बोल दे नमो अरिहंताणम। कैसी बनी खीर? नमो अरिहंताणम। उठाया लाकड़ा मोटा वाला दे मारा खपरिया में, सेठ जी तो बोल नमो अरिहंताणम। अब काई बोले नमो अरिहंताणम, जब हो गए नमो सिद्धाणम। सेठ जी गिर गए, खत्म हो गए। और अब उनने ये नहीं देखा कि उनने समझा कि जब मारते होंगे तो ऐसे ही करता होगा आदमी। तो जो अंगारे बिखरे उनको उठा उठा के टोकनी में क्या किया? टोकनी में क्या किया? टोकनी में भर के रखा। टोकनी में भर के रखा। और टोकनी में जब भर के रखा, टोकनी में जब भर के रखा तो टोकनी भी क्या हो गई और हाथ भी क्या हो गए? जल गए। फिर उसके घर गए, बोले ऐसा कैसा तुमने उपाय बताया, कोई विधि गलत तो नहीं बता दी? बोले नहीं जी हमने तो विधि बिल्कुल जी दीदी बिल्कुल आपकी कसम मैंने सही सही बताई थी। बोले तुम्हारे हस्बैंड जिंदा है, हमारे तो बैंड बज गए। बोले हमने ऐसे ही किया था। बोले चलो अपन महाराज से पूछने चलते हैं। महाराज को पूछने गए तो महाराज तो कुछ नहीं बोले। बोले इसने श्रद्धा से जपा और तुमने लोभ से जपा। उसने श्रद्धा से जपा और तुमने किससे जपा? तुमने लोभ से जपा। और जिसने श्रद्धा से जपा उसके लिए श्रद्धा का फल मिला, और जिसने लोभ से जपा उसके लिए लोभ का फल उसके लिए क्या? लोभ का फल उसके लिए प्राप्त हुआ। उसके लिए लोभ से फल मिलता है, और श्रद्धा का फल किससे मिलता है? श्रद्धा का फल श्रद्धा से मिलता है। नमोकार मंत्र यदि हम भावना से जपें तो रोगों को दूर करता है, बीमारियों के लिए दूर करता है, क्षुधा के लिए दूर करता है, तृषा के लिए दूर करता है, अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियों के लिए क्या करता है। और जीवन के आदि में समझो या अंत में समझो, जिन धर्म में ही क्षण होता है इसी के साथ दिया ओम नमः परमात्मा। नमो का नमो ने कांताय शांत ये परमात्मा के लिए नमस्कार कर, मैं परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूं तथा अनेकांत स्वरूप तत्वों का चिंतन करने वाले अत्यंत शांत वीतराग परम देव के लिए मैं नमस्कार करता हूं। है ना, जो अनेकांत स्वरूप तत्व है। क्या है? अनेकांत रूप जो क्या है? एकांत और अनेकांत। क्या? हमारे भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या है? भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत एकांत नहीं है, वो क्या है? अनेकांत। दीपक अनेकांत का प्रतीक है और लाइटर एकांत का प्रतीक है। दीपक से दीपक जल सकता है, दीपक से मोमबत्ती जल सकती है, दीपक से चूल्हा जल सकता है, दीपक से हम अनेक प्रकार से सब कुछ कर सकते। दिया से दिया, है ना, दिया से दिया जल जाता है, लेकिन लाइटर से सिर्फ गैस जलता है, लाइटर से दिया जल सकता है? लाइटर से कभी दिया नहीं जलता है, लाइटर से कभी भी मोमबत्ती नहीं जलेगी, लाइटर से कभी बीड़ी नहीं जल सकती। जल सकती है लाइटर से बीड़ी? सिगरेट? लाइटर से बीड़ी नहीं जल सकती है, सिगरेट नहीं जल सकती है, जबकि मिट्टी के दिए से सब कुछ जलाया। तो वो जिससे अनेक कार्य एक वस्तु में अनेक धर्म समाहित हो, उसका नाम क्या है? एक वस्तु में अनेक धर्म जिसमें समाहित होते हैं उसका नाम है अनेकांत। जिसमें एक ही समाहित होता है उसका नाम क्या है? एकांत। हम कौन से वादी हैं? बोलो, एकांतवादी या हम एकांतवादी हैं या हम अनेकांतवादी हैं? हम एकांतवादी नहीं, हम क्या है? हम क्या है? हम अनेकांतवादी हैं। हम एकांतवादी, हम एकांतवादी नहीं है। इसलिए ऐसे तत्वों पर स्वरूप तत्वों का निरूपण करने वाले तत्व कितने होते हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। 7 तत्वों की निरूपणा करने वाले। और जब तक तत्व का बोध नहीं होगा, जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा,
तब तक ये जीव निरंतर संसार में अनेक योनि में जन्म, और जब भी मोक्ष होगा तब तत्व को जानने से ही होगा। जब भी मोक्ष होगा मूलभूत तत्व को जानने से ही होगा। चुटकुलों से कभी मोक्ष नहीं होता है, चुटकुलों से कभी मोक्ष नहीं होता है, भजनों से कभी मोक्ष नहीं होता है, मुक्तक से कभी मोक्ष नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए क्या है, साधन है। क्या करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना, मन को रमाने के लिए साधन है। ये भजन और मुक्तक कर्म क्षय के कारण पेट किससे भरता है? बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। भोजन, भोजन का मतलब क्या? आजकल तो भोजन के बिल्कुल सब मेनू चेंज हो गया भोजन का। आज तो सब अलग टाइप का भोजन हो गया है। भोजन का मतलब क्या होता है? भोजन आनी, बोलो बोलो फटाफट बोलो, भोजन आनी क्या होता है? हाँ जोर से बोलो। भोजन माने दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दलिया, खीर, खिचड़ी, मालपुआ। कौन बोला ढोकला? ढोकला कोई भोजन नहीं है। जो खाता है ढोकला उसका दिमाग हो जाता है। देखो अब ढोकले का वजन कितना है। जैसे फोम आता ना, फोम का गद्दा, रबड़ रबड़ ऐसी, बस ऐसा रहता है। इससे कभी पेट नहीं भराया जाता है। इडली कोई भोजन नहीं है, ये कोई भोजन नहीं है। पेट तो हमेशा किससे भरता है? दाल, रोटी, सब्जी से पेट भरता है। और आजकल दाल, रोटी, सब्जी तो खाना ही नहीं है। कहीं ढोकला चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं पिज्जा। क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए। इसलिए इतने पिचके 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 हैं। पिज्जा खाते इसलिए पिचके पिचके हैं। जो भी ढोकला खाते हैं उनके शरीर में, बोलो बोलो बोलो, उनके शरीर में दम नहीं है। उठ जाए तो, बोलो, उठ जाए तो बैठ नहीं पाते, बैठ जाए तो उठ नहीं पाते। स्वयं का शरीर 4 सीढ़ी चढ़ने उतरने को क्या होता है? रोता है। और पहले की महिलाएं देखो, 1 2 3, ये साथ में बाल्टी, रस्सा, और ये साथ में बच्चा, और चले जा रहे। कितना काम करते थे। जो ठोस भोजन करते हैं उनका शरीर क्या होता है? ठोस होता है। ठोस भोजन करने वालों का शरीर क्या होता है? और जब तक शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आदमी सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता है। उस शरीर में जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक पारमार्थिक सुख भी प्राप्त, बिना शक्ति के सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है, और बिना शक्ति के पारमार्थिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है। दोनों सुखों के लिए शरीर में क्या होना चाहिए? वो ताकत कहां से आएगी? ठोस आहार करने से। ठोस आहार करने से ही। और आयुर्वेदिक ग्रंथ में त्यागी वृत्तियों के लिए सबसे अच्छा आहार दुग्ध आहार। कौन सा? साधुओं के लिए सबसे अच्छा आहार होता है दुग्ध आहार होता है। दुग्ध आहार उनके लिए विशेष रूप से कहा गया है ना। तन मन वचन को स्वस्थ रखने के लिए दुग्ध आहार का विशेष रूप से कल्याणकारम नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने व्याख्या की। जब बच्चा छोटा होता है तब उसके लिए दुग्ध आहार। कौन सा आहार? दुग्ध आहार से ही वो बड़ा होता है। तीर्थंकर बालक अपनी मां के आंचल का दूध नहीं पीते हैं तो देव आकर के उनके अंगूठे में क्या करता है? अमृत का क्या करते हैं? निक्षेप करते हैं, और अंगूठा चूस करके वो क्या होते हैं? क्योंकि वो अपनी मां के आंचल का
दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते हैं वो। इसलिए शरीर में यदि शक्ति नहीं है तो धर्म भी नहीं हो सकता है, और कर्म भी। शरीर की शारीरिक शक्ति क्षमता के अभाव में, शारीरिक क्षमता के अभाव में धर्म भी नहीं हो सकता और कर्म भी नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म करने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। पूजन करने को भी शक्ति चाहिए। स्वाध्याय करने को भी शक्ति चाहिए। चलने को भी शक्ति चाहिए। अभिषेक करने के लिए खड़े होने को शक्ति चाहिए। और शरीर अच्छा ताकतवर है तो मन भी हमारा क्या होता है? स्थिर रहता है। मन चंचल क्यों होता है? तन कमजोर होता है तो मन क्या हो जाता है? मन चंचल हो जाता है। इसलिए तत्वों के निरूपण के लिए जो तत्व के बोध के बिना, तत्व के ज्ञान के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। तुम कितना भी स्कूल का पढ़ाई कर लो, जॉब मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। कितना भी एजुकेशन कर लीजिएगा, कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, कितनी भी उपाधियां डिग्रियां प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन इन सब से डिग्रियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए तो जिनागम पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं पढ़ोगे, इस भाव में नहीं पढ़ोगे। कई लोग आके कई बार पूछते ना, महाराज जी इतना पढ़ते आप थकते नहीं? आप इतना धंधा करते, व्यापार में इतना घूमते, इतना सब करते, आपको थकान नहीं आती? नहीं, वो 2-2 हजार के नोट आते ना तो आनंद आ भी जाए। पैसा आता ना तो फिर क्या होता है? मजा आता है। ऐसे ही जब स्वाध्याय करने से असंख्यात गुणीय शुभ कर्म की क्या होती है? निर्जरा होती है। जिस समय असंख्यात गुणीय कर्म की निर्जरा होती है, उस निर्जरा के समय जो आनंद अनुभूति होती है वो शब्दातीत होती है। वो क्या होती है? शब्दातीत होती है। उसका आनंद क्या होता है? एक अलग ही होता है। तो इसलिए तत्व का बोध बालपन में ही दीक्षा क्यों? कई आके कहते बहुत जल्दी ले ली महाराज जी आपने दीक्षा, थोड़ा सा लेट लेते तो संसार का भी तो सुख मिलता। तो मैंने कहा एक हाथ पकड़ के तो ला जो घर में सुखी हो, एक हाथ को बुला के तो लाओ, मेरे पास खड़ा तो करो। यहां जितने बैठे एक भी ईमानदारी से खड़े हो जाओ कि हम पूर्ण सुखी हैं घर में, हम पूर्ण सुखी हैं घर में, कोई हमें दुख नहीं है। देख ली ना इनकी हिम्मत, देख ली हिम्मत। एक भी खड़ा हो जाए कि हम पूर्ण सुखी हैं, देख ली ना इनकी हिम्मत। अगर कोई खड़ा हो तो मैं बताता कि तेरे को क्या दुख है। पर सत्य ये है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो बोलो ना। एक रंगीन दादाजी आए, देखो बुढ़ापे में क्या मिजाज है, ओ हो। देखो दादा जवानी में क्या बढ़िया टकाटक कपड़े अपड़े पहने, ये जवान देखो कहां का पोंछा पहन के आए। और दादाजी को देखो, दादाजी को देख के तो मैं याद 80% तबीयत ठीक हो गई, चश्मा बसवा बिल्कुल एकदम। बोलो एक को भी तुम सुखी बताओगे, कौन सुखी है? एक भी नहीं बता सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि उसका दुख वही जान सकता है जिसको होता है। कुछ दुख ऐसे होते कि जिसको उगला भी नहीं जाता और बस निगला भी नहीं जाता है और उगला भी नहीं जाता है। इस सांसारिक सुख चिंगम जैसा होता है। कैसा होता है? चिंगम को कभी गुटका नहीं जाता है, बस उसको तो क्या करते रहो,
बस चबाते रहो, और अकेले में मिले तो उसको फुलाते रहो, फिर खींच लो अंदर ले जाओ, फिर बाहर। जयंतीलाल जी, खबर पड़ी ना संडे को खाई थी? अरे आप ही जयंतीलाल जी हैं क्या? बहुत सारे संसार में लोग, कोई ना कोई तो। ऐसा थोड़ी है कि बुड्ढे लोग चिंगम नहीं खाते हैं। और छोटी वाली भी आती, बड़ी वाली भी आती है, दोनों प्रकार की, लाल भी आती, हरी भी आती, नीली पीली सब कलर की आती है। मैं पहले बेचता नहीं था। तो ये ध्यान रख के चलना कि संसार में सुख नहीं, हम मानते सुख, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा विकल्प आ जाता, कहां संसार में फंस गए। महाराज जी मिले होते तो महाराज जी के साथ चले जाते, लेकिन क्या करें, अब जिम्मेदारी ली है तो निभाओ ना। हंस के निभाओ, फिर रोके क्यों निभा रहे? कई लोग बोलते हैं जल्दी क्यों किया, संसार का सुख भोगते। कहीं भी संसार में सुख नहीं है। जिसके बच्चे हैं वो भी दुखी है, जिसके नहीं है वो भी दुखी है, जिसके हैं और सुनते नहीं है वो भी दुखी है, जिनके थे और मर गए वो भी दुखी है, जिनके बच्चे थे और महाराज बन गए वो भी दुखी है। नहीं है। अच्छा, सावन के अंधे को क्या लगता है? जब तुम्हारा एक आध बेटा मुनि बनता ना, तब तुमको बुद्धि आती, और नहीं माँ को छोड़ के मत जाओ ना जी, मैं तो मर जाऊं। वो तो जब दूसरे के बच्चे महाराज बनते हैं तो अच्छा लगता है, खुद का बेटा मुनि बने तब देखो कैसा हाहाकार मचता है। तीर्थंकर की मां भी अपने आप को नहीं रोक पाती, इसलिए उन्हें यही दुख रहता है, तुम क्यों बन गए महाराज, तुम क्यों बन गए। भैया संसार की ऐसी विडंबना है, जिसके पास पैसा है वो भी क्या है, दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास था और घाटा लग गया वो भी क्या है, दुखी है। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता उससे खाया जाता है, और जिसके पास पैसा होता उससे खाया नहीं जाता है। और यही होता है, इसका क्या होगा, पर एक अभी विचारधारा नहीं आ पाती कि इसके कारण से अब मेरा क्या होगा। तो ऐसे मूल तत्व जो है अत्यंत शांत वीतराग परम देव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना को मैं ही संपन्न करता। चलो शांतिनाथ भगवान।